हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थे। सुबह वो जब जागे तो आपके लिए क्या सोच रहे थे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो सुबह की उनकी सोच क्या थी आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। सुबह के समय इनकी क्या एनर्जीज थी, क्या सोच थी। तो पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एक अफसोस सा होता नज़र आ रहा था। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा, या अपने जो भी बिहेवियर इनका रहा है आपके साथ, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा था। सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा उन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे जहाँ पर इन्होंने आपका दिल दुखाया हो, आपको हर्ट किया हो, किसी तरह के गलत इल्ज़ाम आप पर लगा दिए हों, किसी तरह के ब्लेम्स आप पर इन्होंने लगा दिए हों। चाहे आपकी गलती ना हो तो भी इन्होंने कुछ गलतियों का सारा जिम्मा आप ही पर थोप दिया हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सुबह सोचते नज़र आ रहे थे कि जहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स करेंटली चल रही हैं, जिस भी तरह के मतभेद आप दोनों में चल रहे हैं, जो भी मनभेद है, मतभेद है, दूरियां हैं, जो डिस्टेंस आ रहा है, जितना दूरियां बढ़ रही हैं, जितना रिश्ता एक ख़त्म हो रहा है या कहीं ना कहीं और कॉम्प्लिकेट हो रहा है, जितना डिस्टेंस आ रहा है, तो वो सब चीज़ों के बारे में सुबह बहुत गहराई से, जैसे कह सकते हैं, ये चिंतन करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि इनके एक्शंस या इनके ईगो एटीट्यूड के चलते, इनके अग्रेसिव माइंडसेट या बिहेवियर के चलते इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर दिया कि जहाँ अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनकी तरफ नहीं देखना चाहते। कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हो, आप थोड़ा सा स्पेस ले रहे हो। कहीं ना कहीं इनके जो भी इन्होंने आप पर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ या कुछ चीज़ें, गलत बातें बोल दी हैं, उन चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। वो चीज़ का एहसास इन्हें सुबह बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक सेंस ऑफ लॉस था, एक रिग्रेट था जिससे गुजरे थे, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इन्होंने अपने हाथों से अपनी दुनिया तबाह कर दी। एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को अपने हाथों से गंवा बैठे जैसे ये। कहीं ना कहीं इस समय आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे हो, आप इनको रिकनेक्ट नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने जो चुप्पी साध ली है, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इमोशनली कहीं इनसे डिटैच हो गए हो, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करी थी कि अब आप उस तरह से इनको अप्रोच नहीं करते जैसे पहले आप अपनी तरफ से ही एफर्ट्स डालते रहते होगे, अपने मन से ही इतना ज़्यादा इनसे जुड़े रहे कि अपने मन से ही इनको मैसेज कर देना, अपने मन से इन्हें बात कर लेना, अपनी तरफ से ही कोशिशें कर लेना। अगर रिश्ता बिगड़ गया है तो भी हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को कहिए, हर चीज़ को साइड करके, दरकिनार करके आपकी तरफ वापस, इनकी तरफ आप वापस लौट जाते थे। तो वो चीज़ों को ये इस समय सुबह के समय महसूस करे थे कि आपने जैसे इस रिश्ते पर या इन से उम्मीदें छोड़ दी हैं कि अब आप इनसे और उम्मीद नहीं रखते हो, कि आपकी जो उम्मीदों को इन्होंने तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बदल लिया है, उसके चलते कहीं ना कहीं आप चुप हो गए हो। और इन्हें पता है कि इन्होंने ईगो में तो बहुत कुछ चीज़ें बोल दी, गुस्से में, अग्रेशन में, लेकिन असल में तो ये भी जानते कि आपने एफर्ट्स इस रिश्ते के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाले थे। कहीं ना कहीं इनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, साथ दिया है, सपोर्ट दिया है, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, फिज़िकल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या किसी और तरह से गाइडेंस, हर लेवल पर आपने इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह इनका साथ देते आए हो। अब ये वेट कर रहे हैं। सुबह भी इनका वही था कि जैसे फ़ोन को चेक करना, अपने मैसेजेस को चेक करना, या कह लीजिए सोशल मीडिया को चेक करना कि शायद आपने कुछ अपलोड किया हो, शायद आपने इनके लिए कोई मैसेज छोड़ा हो, तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो वो एक जो डिस्टेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें एहसास करा रहा है कि एक सेंस ऑफ लॉस का एहसास करा रहा है कि रिश्ता डैमेज हो गया है। जो भी पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसने बैडली इम्पैक्ट किया है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, और आपको सैबोटाज किया है।
तो वो चीज़ का पछतावा काफ़ी ज़्यादा था। हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के दबाव में आकर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या इनके परिवार या किसी और के बहकावे में आकर इन्होंने बहुत कुछ कह दिया हो आपको, या इन्हें उस समय वो लोग ज़्यादा अपने लग रहे थे, उनकी तरफ इन्हें ज़्यादा एक झुकाव सा महसूस हो रहा था, जहाँ इन्होंने आपके प्यार की, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, जहाँ इन्होंने ये नहीं देखा कि जेन्युइन फीलिंग्स या रियल इंटेंशंस के साथ एक अनकंडीशनल वे में इनके साथ सच में कौन जुड़ा है और कौन मतलब से जुड़ा है, वो चीज़ों को ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। अपनी ही धुन में, अपने ही गुस्से में, अपने ही एटीट्यूड में इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, बहुत गलत डिसीजंस ले लिए, इन्होंने कुछ गलत निर्णय ले लिए, आपसे डिस्टेंस बना लिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, आपको डिटैच हो गए हो, चुप हो गए हो, बिल्कुल बात ही ना कर रहे हो। तो वो सब चीज़ों का सुबह रिग्रेट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक वेटिंग एनर्जीज में बहुत नज़र आ रहे हैं सुबह के समय, कहीं ना कहीं जैसे आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और सुबह के समय जैसे इन्हें ये भी महसूस हो रहा था बाकी सिचुएशंस और आप में जो कंपैरिजन चल रहा है, वहाँ ये समझ पा रहे थे कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, आप इनके जीवन का एक अहम हिस्सा हो। तो वो चीज़ को महसूस कर रहे थे कि दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, झगड़ा जो हो गया, अब उस चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करें, किस तरह से आपको रीच आउट करें और कैसे आपसे बात करें, क्या कहेंगे। सोशल मीडिया पर मॉर्निंग में स्पाइंग नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं पास्ट इन्हें बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है, पास्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जो झगड़ा रहा है, वो बहुत ज़्यादा इन्हें हॉन्ट करता है, वो बातें बहुत ज़्यादा अब इन्हें ख़राब लगती है कि मैंने वो इतना सब क्यों बोल दिया, उतनी हदें या उस तरह की बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी जिस तरह से इन्होंने आपको इमोशनली हर्ट कर दिया, आपके दिल को बहुत ज़्यादा ही गहरा घाव दे दिया, तकलीफ़ दे दी। वो सब नहीं करना चाहिए था इन्हें। और जिन लोगों के लिए किया है वहाँ पर भी एक अकेलापन है, वहाँ पर भी कोई इनका जैसे अपना नहीं है, दिखाने को तो भीड़ बहुत है लेकिन कोई इनका अपना कहने वाला नहीं कि जिसके सामने अपने दिल का हाल बयां कर सकें, जिसके साथ बैठकर दो शब्द प्यार के सुन सकें या कह सकें। तो उस तरह की एनर्जीज़ में ये सुबह के समय थे जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि ये पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को तबाह कर दिया है। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, कुछ जेस्चर देना चाहते हैं, जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इन्हीं के इल्यूजन्स, इन्हीं के भ्रम, इन्हीं के लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज कर दिया, पूरी तरह से सैबोटाज कर दिया, स्टक कर दिया, कि पूरी सिचुएशन ही कॉम्प्लिकेट कर दी। इनकी ही गलतियाँ रही, उस चीज़ को ये सुबह महसूस कर रहे थे सुबह के समय की इनकी गलतियों के कारण इन्होंने आपको गंवा दिया है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी, यहाँ भी 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पर मैजिशियन है, कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेव कर रहे थे, एक लॉन्गिंग की एनर्जीज थी, एक नीडीनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, कहीं ना कहीं एक वांटिंग वाली एनर्जीज थी कि जहाँ पर ये आपको अपने पास चाहते थे, ये चाहते थे कि आपके साथ चीज़ें वापस शुरू हो जाए। जैसे यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कह लीजिए कि चीज़ों को ठीक करना है, उसके लिए खुद में एक कॉन्फिडेंस लाने की एनर्जीज की, नहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ दिशा मिलेगी। तो इस तरह की सोच में सुबह थे जहाँ पर ये इस रिश्ते को कि फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वेटिंग जोन बिल्कुल है लेकिन इस वेटिंग को एंड करना चाहते हैं, जो झगड़ा हो गया है उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। जिन लोगों के दबाव के कारण हुआ है, जिन लोगों के मैनिपुलेशन के कारण हुआ, जिन रीजंस को इन्होंने अपना मानकर आपसे दूरियां बनाई हैं, आपका दिल दुखाया, वहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि पेनफुल सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हो। वहाँ पर भी सुकून का एक पल नहीं है। कोई महिला हो सकती है इनके जीवन में जो काफ़ी ज़्यादा दबाव बना कर रखती है, जिनसे ये बहुत ज़्यादा डरते हों, इमोशनली कनेक्टेड भी हों। कोई भी फीमेल हो सकती है, चाहे मदर हो, सिस्टर हो, भाभी हो, कोई और पर्सन हो, इनके रिश्तेदार हो, कोई भी हो। कोई तो डोमिनेटिंग फीमेल है जिसका प्रभाव, जिसका दबाव बहुत ज़्यादा है और जिसने कुछ थोड़ा सा इन्हें मैनिपुलेट किया और ये ट्रिगर होकर इन्होंने बहुत कुछ आपको कह गए हो, अनाप शनाप जैसे कहते हैं ना, बोल देना, उस तरह की एनर्जीज में ये रहे हैं और वो चीज़ इन्हें सुबह के समय काफ़ी हॉन्ट करी थी। आकर्षण बहुत ज़्यादा था, यहाँ भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी रेस्टलेस हो रहे थे मॉर्निंग में कि इन्हें आपसे रिकनेक्ट करना है, रीच आउट करना है, चीज़ों को रिजॉल्व करना है। जो भी कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं, जो दूरियाँ आ गई हैं, जो डिस्टेंस बना लिया है, जो आपसे दूर हो गए थे, अब वापस लौटने की एनर्जीज है, आपको अप्रोच करना चाहेंगे। स्टक तो हो गए हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आप ही की तरफ लौटना है और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो सुबह आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ रहे हो सकते हैं, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हो कि काश कॉल आ जाए, जैसे मैनिफेस्ट इंसान करते हैं कि काश बात हो जाए। और इन्हें पता है इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है
और वही पास्ट इन्हें बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है इस समय कि बहुत कुछ बोल गए, बहुत कुछ कह गए, इन्होंने सोचा नहीं, सीरियसनेस नहीं देखी इस रिश्ते में कि आगे का फ्यूचर क्या है, आपके साथ भविष्य कितना बेहतरीन है, खूबसूरत है। उन चीज़ों को ना सोचकर जस्ट ये अपने पॉइंट को प्रूव करने में लग गए, अपनी बात को सही साबित करने में लग गए। वो सब तो चीज़ें कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के चलते इन्होंने आपको गंवा दिया, और उसी चीज़ का अफसोस, उसी चीज़ का पछतावा सुबह के समय हो रहा था, जहाँ इन्हें लग रहा था कि अब इस वेटिंग एनर्जी से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है, आपकी तरफ लौटना है, क्योंकि आपको बुला नहीं पा रहे हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। इन्होंने कोशिश कर ली है, लेकिन अब ये जैसे हार मानते नज़र आ रहे हैं कि इनसे आपसे दूरियां नहीं रख पाएंगे, आप इनको अपने जीवन में चाहिए। आप दोनों की जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी मोमेंट्स रही हैं, जो भी स्पेशल मोमेंट्स रही होंगी, जिस भी तरह का समय आप लोगों ने साथ में बिताया है, जिस भी तरह की बातें आप लोगों ने की हैं, जो भी आप लोगों के मैसेजेस कहिए, जिस भी तरह से आपने इमोशंस, अपना प्यार एक्सचेंज किया है, जो भी एक्सप्रेशन ऑफ लव रहा होगा, वो सब चीज़ें इन्हें सुबह बहुत याद आ रही थी। कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं सुबह कि ये इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, उन्हें किसी तरह से ठीक कर सकें, जो इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है उसको अब किसी तरह से ठीक करें। चलिए थोड़ा और देखते हैं, पहले नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 4। तो कहीं ना कहीं भ्रम, इल्यूजन, कन्फ्यूजन के चलते इन्होंने बहुत चीज़ें डैमेज कर दी। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, यहाँ भी नंबर 3 है, यहाँ भी नंबर 3 आया है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों के इन्फ्लुएंस, लोगों की तरफ ज़्यादा झुकाव होने के कारण, सोसाइटल नॉर्म्स के कारण, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी कॉन्शियस हो, कम्युनिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो, उन सब चीज़ों के कारण इन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ही एक कन्फ्यूजन में, एक इल्यूजन में रखा था। कभी भी कोई क्लैरिटी नहीं, ना आपको दी, ना खुद रही। तो वो सब चीज़ों का बहुत सुबह इन्हें सोच रहने वाली है। प्लस यहाँ पर 4 नंबर है, तो हमारा हो गया पिछले, मतलब आने वाले 4 घंटे एंड 4 डेज, 4 आवर्स एंड 4 डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो सुबह के समय ये एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और एक कन्फ्यूजन से गुजर रहे थे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। WJYXAUCSNOGMHDTIBZKVE, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं सुबह के समय क्या सोच थी, फिर राशियाँ बताती हूँ मैं क्या सोच रहे थे सुबह। कहीं ना कहीं वही समझ आ रहा था कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो। काफ़ी ज़्यादा एक अकेलापन रहा है, बहुत ज़्यादा एक अधूरा सा महसूस करते हैं। आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा खालीपन का एहसास करता है, एक एम्प्टीनेस ये महसूस सुबह के समय कर रहे थे। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे, चीज़ों को ठीक करना होगा, किस तरह से आपकी तरफ बढ़े। अभी तक अगर इन्होंने जस्ट सरेंडर किया होता कि अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, वो अपने आप ही लौट आएगा, अपने आप ही चीज़ें वापस इनके फेवर में हो जाएंगी, तो उस एनर्जी से, उस माइंडसेट से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि इन्हें अपनी तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे, अपनी तरफ से एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर इस रिश्ते में कंप्लीशन या एक न्यू बिगनिंग चाहिए, तो इन्हें अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा। इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने के लिए जो स्ट्रेंथ या जो करेज की ज़रूरत है, उसे इन्हें लाना ही पड़ेगा अगर ये आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी से डील करते हो। लोग, समाज, सोसाइटी, दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, या कोई और फैमिली में जो भी है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा डर हो, या कहीं ना कहीं खुद पर ही ट्रस्ट ना हो कि इस रिश्ते को कैसे आगे ले जाएंगे या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, उस बारे में अगर कन्फ्यूज थे, तो अभी इन्हें उस चीज़ की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, जहाँ इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, कंप्लीशन आपके साथ ही और आप ही की तरफ बढ़ना है। तो किस तरह से आपको अप्रोच करें उसके बारे में सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में ये आए हैं, जिसके कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुई हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट हुई हैं। अब इनका मन है कि ये किसी भी तरह से आपसे रिकनेक्ट करें।
इंटेंस एनर्जीज, इंटेंस इमोशंस आपके लिए महसूस कर रहे थे सुबह, और ये आपको रिकनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस थी, एक उतावलापन था, कहीं ना कहीं बहुत अधीर हो रहे थे कि ये किसी तरह से आपकी तरफ लौटे, चीज़ों को ठीक करें। यहाँ पर राशियों की बात करें तो मैजिशियन है, सारी राशियाँ आ गई हैं। स्ट्रांगली यहाँ कोई राशि नज़र नहीं आ रही है। और नंबर की बात करें तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है। हाँ 3 है। हाँ 333 आया है, तो हमारे लिए पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या मार्च या दिसंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, और 12 महीने भी हो सकता है आप लोगों से कनेक्टेड हो। एंड और थर्ड पार्टी सिचुएशन नंबर 3 है, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है यहाँ पर। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो 3 है, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 1, 10, 19, 28, 13, 4, 22, 6, 15, 24, 7, 25, 16, 2, 11, 20 और 16 है, 15 है, 13 है, 17 है, 12 है। ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में मार्च, दिसंबर, मई और जुलाई, जून, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।